हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लाया हूँ एक नए वीडियो हमारे रिकमेंडेड कैंडिडेट 2023 के जो डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी ख़ान से बिलोंग करते हैं और इनका इंटरव्यू मुल्तान सेंटर में कंडक्ट हुआ और वो है मोहम्मद खालिद, जिनका मेरिट नंबर 21 है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद खालिद, उनसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानते हैं। जी खालिद, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है और मैं लेक्चरर केमिस्ट्री 2023 में सिलेक्ट हुआ हूँ और मेरा मेरिट नंबर 21 है। मेरा इंटरव्यू 23 दिसंबर को मुल्तान में हुआ था। मेरे से कुल सवाल जो पूछे गए वो 34 थे। उन 34 में से 21 सवाल चेयरमैन साहब ने पूछे थे, जो मुख्तलिफ एरिया को कवर कर रहे थे, जिसमें करंट अफेयर भी था, एवरीडे साइंस भी थी। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने 13 सवाल किए थे। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तमाम सवालों के जवाब मैंने ठीक दिए थे। चेयरमैन साहब ने एक दो सवाल ऐसे किए थे जिनका मुझे जवाब नहीं आता था। बाकी ओवरऑल मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था और मेरे इंटरव्यू में कुल मार्क्स जो थे वो 68 थे। ये थे जी मोहम्मद खालिद, जिन्होंने हमारे साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया। काफ़ी लेंथी इंटरव्यू हुआ इनका और स्पेशली जो चेयरमैन की तरफ से इनको अप्रिसिएशन दी गई। चेयरमैन काफ़ी इंटरेस्टेड थे इनकी क्वेश्चनिंग में, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस चेयरमैन की तरफ से हुए। मोहम्मद खालिद के इंटरव्यू में जो स्कोर्स हैं वो 68 स्कोर्स हैं और इनका जो सेंटर था वो मुल्तान सेंटर था। इंटरव्यू हुआ और मेरिट नंबर 21 रहा और इनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब हम आपके साथ इनकी डीएमसी शेयर करते हैं कि मोहम्मद खालिद ने टेस्ट में 58.25 स्कोर्स ऑब्टेन किए और इनके जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन स्कोर्स हैं 28.42 काउंट हुए और रिटर्न में इन्होंने 29.125 काउंट हुए और इनके इंटरव्यू में 68 स्कोर्स हैं। तो ओवरऑल मेरिट जो है इनका 21 रहा। तो अब हम आपके साथ इनके क्वेश्चनिंग शेयर करते हैं कि इनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। चेयरमैन की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए वो पूछा गया जी, व्हाट इज़ योर नेम। नेम के बारे में पूछा गया। देन पूछा गया व्हेन यू कम टू मुल्तान। बेसिकली ये जो कैंडिडेट हैं ये डेरा गाजी खान से बिलोंग करते थे, तो ये मुल्तान इनका इंटरव्यू हुआ है, तो ये पूछा उन्होंने। देन पूछा हाउ वाज योर जर्नी, आपका सफ़र कैसा रहा। देन पूछा जी यू बॉर्न इन 1990, वाई यू डन यूर मैट्रिक लेट, आपने मैट्रिक क्यों लेट किया है। देन पूछा व्हाट यू डू फ्रॉम 2015 टू 2017, आपने 2015 से 2017 के बीच में क्या किया है। एंड व्हाट इज़ आईपीपी स्टैंड्स फॉर। आईपीपी स्टैंड्स फॉर, इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। एंड देन कहा गया कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आईपीपी, आईपीपी का फंक्शन क्या है, ये पूछा गया। देखिए जो आईपीपी है ये जनरली जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी फॉर सेल टू द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, बना के फिर दूसरे कंट्रीज़ को सेल करता है। देन पूछा गया व्हाट डू यू नो अबाउट रेकोडिक केस। रेकोडिक केस ये भी एक किस्म का मुआहदा है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में होता है। पाकिस्तान का ये एक मुआहदा है जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। चागी के मकाम पे जो कॉपर की प्रोडक्शन हो रही है वो उन्होंने जो होता है वो इसके अकॉर्डिंग इसका मुआहदा है। देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए, फीमेल एक्सपर्ट थी, व्हाट इज़ योर स्पेशलाइजेशन, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है ऑर्गेनिक। यहाँ इनकी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। देखें ये डिपेंड करता है उनके मूड पे कि कभी आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। अगर तो वो पूछ लेते हैं कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है तो देन इट इज़ गुड लक फॉर दैट स्टूडेंट कि ऑफ कोर्स कि वो इससे स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। एंड देन उनसे पूछेंगे हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दी अल्केन एंड अल्कीन्स। अल्कीन और अल्कीन को आप किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल है, देखें अल्कीन इज द अनसैचुरेटेड कंपाउंड बट अल्कीन और सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसके लिए जो अनसैचुरेशन टेस्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक बेयर्स रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 यूज़ कर सकते हैं, जो कि वो अल्कीन का कलर जो है वो डिस्चार्ज कर देता है, डीक्लोराइज कर देता है, जबकि अल्केन जो है ना वो KMnO4 के कलर को डीक्लोराइज नहीं कर सकती, रिएक्ट नहीं कर सकती। इस तरह दूसरा टेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, ब्रोमीन वाटर का टेस्ट यूज़ कर सकते हैं आप। तो इन केस ऑफ ब्रोमीन वाटर तो येलो कलर ऑफ ब्रोमीन इज डीकलराइज टू कलरलेस, जब ये रिएक्ट करती है अल्कीन के साथ, और अल्कीन के साथ इसका जो कलर होता है डू नॉट डीकलराइज इट। तो ये दो टेस्ट हैं जो कि अनसैचुरेशन के लिए हैं। देन पूछा गया हाउ एस्टिलाइड्स आर प्रिपेयर्ड। एस्टिलाइड्स किस तरह प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये सिंपल रिएक्शन है, देखिए इसका रिएक्शन अल्काइंस के साथ आप यूज़ कर सकते हो। अल्काइन यूज़ कर लें और अल्काइन का रिएक्शन करवा दिया जाए किसी सोडियम मेटल के साथ,
आप सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं और इस तरह, या आप सोडामाइड के साथ इसका रिएक्शन करवा दें तो उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट में मिलता है उसको कहा जाता है अल्कलाइड कहा जाता है। ये एफएससी की 8th चैप्टर में गिवन है अल्काइंस के टॉपिक में, तो आप कर सकते हैं इसको। देन पूछा गया व्हाट आर द आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। आर्थो वो ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं आर्थो और पैरा पोजीशन पे, और इनके एग्जांपल्स आप लर्न कर लें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेविस एसिड इन द बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेविस एसिड का जो बेसिक फंक्शन होता है वो जनरेट करना होता है इलेक्ट्रोफाइल को, यानी कि इन द केस ऑफ अल्काइलेशन आप कह सकते हैं कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है एंड देन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग पे, तो इस तरह फिर सब्स्टिट्यूशन होती है। लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह कहा जाए कि AlCl3 दिस इज द लेविस एसिड, जब ये रिएक्ट करता है किसी भी रिएजेंट के साथ, लेट कर लेते हैं और X, इस केस में ये जनरेट कर देता है इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ये बना देता है R पॉजिटिव, दिस इज द कीटाइन, एंड देन ये बना देता है AlCl4 दिस इज द बेस। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये जनरेट कर देता है, जिससे ये इसका अटैक होता है बेंजीन रिंग पे। देन क्वेश्चन पूछा गया सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से, व्हाट इज यील्ड। यील्ड क्या है, दैट्स वेरी सिंपल। देन पूछा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यील्ड एंड कन्वर्जन। यील्ड और कन्वर्जन में क्या डिफरेंस है। देखिए यील्ड हमें बताती है कि हाउ मच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, कि आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट कितना मिला है, उसको हम कहते हैं यील्ड। और जो कन्वर्जन है ये हमें बताती है हाउ मच रिएक्टेंट वाज कंज्यूम्ड, कि आपका कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है, इसको कहा जाता है कन्वर्जन कहा जाता है। ये सिंपल डिफरेंस है। और क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर दी सर्कमस्टेंसेज टू प्रिपेयर द अमोनिया। अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए क्या सर्कमस्टेंसेज हैं। देखिए अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए जो कंडीशंस हैं, एक तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और इसके अलावा हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है जो कि 2000 से 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और आप कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं लाइक आयरन सॉलिड होता है, और इसके अलावा फ्यूज मिक्सचर भी हम यूज़ करते हैं। तो ये कंडीशंस हैं और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। देन पूछा गया डिफाइन ली शैटलर प्रिंसिपल क्या होता है। व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड तो सिस्टम ट्राई करता है उस स्ट्रेस को नलिफाई करने की ट्राई करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे होते हैं, आप रिएक्शन करवा रहे हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐड करते जा रहे हैं रिएक्टेंट, तो सिस्टम क्या करेगा, रिएक्टेंट को कंज्यूम करने की ट्राई करेगा और प्रोडक्ट देता जाएगा। जब प्रोडक्ट देता जाएगा तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको कहते हैं ली शैटलर प्रिंसिपल। देन पूछा गया व्हाट आर दी कंडीशंस टू ली शैटलर प्रिंसिपल। देखें ली शैटलर प्रिंसिपल ऑल दी सिस्टम्स, जितने भी सिस्टम्स हैं उन पे अप्लाई हो सकता है, आइदर दे आर physical phenomena or chemical phenomena, but condition is that the reaction should be in equilibrium. So equilibrium condition is must for the Lee-Shetler principle. This is the basic condition for Lee-Shetler principle. Then पूछा गया what are the molecular ions। molecular ions क्या हैं, write down molecular ion, this question is repeated। molecular ions क्या होते हैं, when the electron added or removed from the molecule then molecular ions are formed, and इनकी एग्जांपल आप CH4 है, N2+ है, O2+ है, इस तरह और भी डिफरेंट एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। कीटाइन भी बन सकते हैं, इनाइन भी बन सकते हैं, तो ये एग्जांपल्स हैं। देन एट द एंड चेयरमैन की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए वो उन्होंने कहा व्हाट इज योर स्केल। ही दी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनका स्केल पूछा गया। देन पूछा आर यू परमानेंट, क्या आप परमानेंट है। एंड देन पूछा उन्होंने व्हाट इज योर स्कूल नेम, आप किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये पूछा। एंड देन पूछा आर यू हेड मास्टर, क्या आप हेड मास्टर हैं, ये उन्होंने पूछा। देन पूछा यू बिलोंग टू विच तहसील ऑफ डेरा गाजी खान, आप डेरा गाजी खान की किस तहसील से बिलोंग करते हैं। विच फ्यूल इज यूज इन द थर्मल पावर प्लांट, ये क्वेश्चन तो उन्होंने काफ़ी बार पूछा है डिफरेंट कैंडिडेट से, जो मेजर जनरल हैं उन्होंने पूछे हैं। विच फ्यूल इज बेस्ट फॉर थर्मल पावर प्लांट्स, तो आप फोसल फ्यूल जनरली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो होता है मोस्टली कोल इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स। आप कोई पेट्रोलियम भी यूज़ कर सकते हैं, डीजल भी यूज़ करते हैं फॉर थर्मल पावर, लेकिन ये कॉस्टली होता है। देन पूछेगा व्हाट प्रोसेस अकर्स इन प्लांट, एक्चुअल में ये थर्मल पावर प्लांट में किस टाइप का प्रोसेस हुआ होता है। इसमें यह है कि फोसल फ्यूल्स की जब बर्निंग होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट जो होती है वो यूज़ होती है एज वो हीट होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, स्टीम की फॉर्म में होती है, और वो स्टीम यूज़ होती है टू उस टर्बाइन को घुमाने के लिए वो स्टीम यूज़ होती है, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। ये एक जनरल फिनोमेना यूज़ होता है। देन पूछा गया ऑल दी थर्मल पावर प्लांट्स आर वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल। यस, मोस्टली ऑल दी थर्मल पावर प्लांट्स आर वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल, हीट जनरेशन एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। व्हाट इज एक्सप्लोजन, ये पूछा गया कि एक्सप्लोजन क्या है। एक्सप्लोजन इज द रैपिड एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम, ये एक वॉल्यूम में एक अचानक जो है एक्सपेंशन होती है, एंड उसकी जो एनर्जी होती है वो एक्सपैंड कर रही होती है टू द एक्सट्रीम आउटवर्ड जो होता है ये एनर्जी रिलीज हो रही होती है, ये एक सिंपल फिनोमेना है। देन पूछा गया व्हाट आर द 3 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द एक्सप्लोजन, नेम एनीवन। एक्सप्लोजन के लिए कौन सी 3 चीज़ें जो हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक जो है ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, इस केस में ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, एंड सेकंड थिंग इज़ फ्यूल।
फ्यूल का होना भी बहुत ज़रूरी है एक्सप्लोजन के लिए। एंड थर्ड थिंग दैट इज़ दी हीट का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें अहम है एक्सप्लोजन के लिए। देन पूछा गया इज ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर एक्सप्लोजन, यस ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द एक्सप्लोजन। देन पूछा गया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स, कि आप इस कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप 100 सेंटीमीटर का अगर आप ले लेते हैं क्यूब, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। देन पूछा गया 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स, तो 1 मीटर का स्क्वायर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है, सॉरी 1 मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 100 का स्क्वायर आप ले लें तो वो आपके क्या आ जाएंगे सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल।